क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश में एक नए डिजिटल फ्रेमवर्क की शुरुआत है या फिर यह सिर्फ एक टेम्पररी क्राइसिस मैनेजमेंट है? आज बात करेंगे इस बड़े बदलाव की। एक बहुत ही बड़ा और अनप्रेसिडेंटेड बदलाव हमारे देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाल में ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया है। अब से हर मंडे और फ्राइडे को कोर्ट की सारी हियरिंग्स फुल्ली वर्चुअल होंगी, यानी लॉयर्स और लिटिगेंट्स सिर्फ ऑनलाइन कनेक्ट हो पाएंगे। बाकी के 3 दिन यानी ट्यूसडे से थर्सडे कोर्ट हाइब्रिड मोड में चलेगा, जहां फिजिकल और वर्चुअल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश की सबसे बड़ी अदालत को अपने दरवाजे हफ्ते में 2 दिन के लिए फिजिकली बंद करने पड़े? इसके पीछे कोई कानूनी वजह नहीं है, इसके पीछे है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, क्रूड ऑयल प्राइसेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम अपील। चलिए सिचुएशन की ग्रेविटी को समझते हैं। वेस्ट एशिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार फ्लक्चुएट कर रही हैं। इंडिया अपनी जरूरत का नियरली 80% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, इसलिए जब भी इंटरनेशनल मार्केट में तनाव बढ़ता है, हमारी इकोनॉमी पर इसका सीधा प्रेशर आता है। और इसी इकोनॉमिक प्रेशर को टैकल करने के लिए पीएम मोदी ने देश से फ्यूल कंजर्वेशन यानी तेल बचाने की अपील की थी। उन्होंने सजेस्ट किया था कि जहां पॉसिबल हो ऑर्गेनाइजेशंस वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स और रिस्ट्रेन ट्रैवल को अपनाएं। आमतौर पर ऐसी एडवाइजरी सिर्फ पेपर पर रह जाती हैं, लेकिन इस बार क्रेडिबिलिटी सेट करने के लिए टॉप लीडरशिप ने खुद से शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने खुद अपने कॉन्वॉय को ड्रास्टिकली ट्रिम कर दिया था और उनके साथ होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी अपने कारकैच को 50% से ज्यादा छोटा कर दिया था। जब गवर्नमेंट के टॉप लेवल्स पर प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच दिखा, तो इसका एक बड़ा इंपैक्ट बाकी इंस्टीट्यूशंस पर भी पड़ने लगा। और इसी अपील पर अब रिस्पॉन्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक मीटिंग की और ये डिसीजन लिया कि जुडिशरी इस नेशनल फ्यूल सेविंग ड्राइव में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन ये बदलाव सिर्फ जजेस या लॉयर तक लिमिटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी बोला है कि कोर्ट की रजिस्ट्री स्टाफ को अब रोटेशनल बेसिस पर हफ्ते में 2 दिन तक वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया गया है। कंडीशन बस इतनी है कि कोर्ट का काम इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका ऑपरेशनल मैनेजमेंट रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार्स के हाथ में दिया गया है, जो वर्कलोड के मुताबिक इसे ऑल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जजेस के बीच कार पूलिंग को ऑफिशियली इंकरेज किया जा रहा है ताकि फ्यूल यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम हो, यानी जजेस भी एक साथ एक ही गाड़ी में आएंगी ताकि कम से कम तेल खर्च हो। अब एक जर्नलिस्ट के नजरिए से हसीन तस्वीर के साथ साथ इसके प्रैक्टिकल चैलेंजेस को भी देखना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव साइड पर सुप्रीम कोर्ट के पास पैंडेमिक के दौरान डेवलप किया हुआ एक रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है। ई कोर्ट्स का ये पुश एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। जो लॉयर्स दूर दूर से एक ब्रीफ हियरिंग के लिए सिर्फ दिल्ली आते थे, उनका ट्रैवल टाइम और क्लाइंट का पैसा दोनों बचेगा। साथ ही हजारों लोगों की गाड़ियां ना निकलना कार्बन फुटप्रिंट और फ्यूल कंजम्पशन दोनों में ड्रास्टिक ड्रॉप दिखाएगी। लेकिन हार्डवेयर और इंटेंट के बाद भी ग्रास रूट्स लेवल पर चैलेंजेस हैं। वर्चुअल हियरिंग्स में नेटवर्क ग्लिचेस, डिजिटल डिवाइड और बैंडविड्थ इश्यूज अक्सर आर्ग्यूमेंट्स को डिसरप्ट करते हैं। सीनियर एडवोकेट्स और टेक सेवी लोग तो इसे इजीली मैनेज कर लेते हैं, लेकिन छोटे या दूर दराज के लॉयर्स के लिए ये सेटअप अभी भी चैलेंजिंग है। साथ ही रजिस्ट्री का 50% स्टाफ जब घर से काम करेगा, तो फाइल्स की प्रोसेसिंग स्पीड मेंटेन रखना एक बड़ा ऑपरेशनल चैलेंज होगा। तो दोस्तों, मुद्दा सिर्फ कुछ हजार लीटर पेट्रोल बचाने का ही नहीं है, मुद्दा यह भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस इमरजेंसी सिचुएशंस में इस तरह अडॉप्ट करने के लिए कितने रेडी हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह स्टेप दिखाता है कि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन सिर्फ एग्जीक्यूटिव तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि जुडिशरी भी क्रिटिकल नेशनल सिचुएशंस में कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश के बाकी हाई कोर्ट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी इस कॉर्पोरेट स्टाइल वर्किंग मॉडल को मंडे और फ्राइडे के लिए अडॉप्ट करेंगे? आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये वर्चुअल मॉडल जस्टिस डिलीवरी को इफेक्टिव बना पाएगा या फिर नहीं? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.